Now let's start with question number 11. Question number 11 में क्या बोला है? Solve the following equations for x and y if 3x minus y is equals to 1 minus 1 minus 1 1. ठीक है? And x minus 3y is equal to 0 minus 1 0 minus 1. एक बार क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लो. क्वेश्चन नंबर 12 उसमें क्या बोला है? फाइंड मेट्राइसिस ए एंड बी इफ 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1 एंड a माइनस 2b इज इक्वल टू 3 2 8 माइनस 2 1 7 माइनस 7. ठीक है. अब अगर देखोगे दोनों क्वेश्चंस को बहुत ही सिमिलर है. इनफैक्ट यहाँ पे और इसमें एक ही डिफरेंस है. यहाँ पे इक्वेशन में 3 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स यूज़ हुआ है, यहाँ पे 2/3 मैट्रिक्स यूज़ हुआ है. राइट. तो आई वुड प्रेफर मैं इसमें से कोई एक करूँ एंड आई एम सिलेक्टिंग दिस वन बिकॉज यहाँ पे 2/3 मैट्रिक्स यूज़ हुआ है और यहाँ पे बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स यूज़ किए. ठीक है. तो आई विल डू क्वेश्चन नंबर 12 बट क्वेश्चन नंबर 11 यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. ओके. ठीक है. अब स्टार्ट करते. बचपन में याद है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे करते थे? मतलब अगर ऐसे दो इक्वेशन होती थी x प्लस 2y इक्वल्स टू 10. ठीक है. देन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 20. अगर ऐसा होता था तो कैसे करते थे? कोई भी एक वेरिएबल को, जैसे कि यहाँ पे x और 2x है ना, तो कोई भी एक वेरिएबल हमें कैंसिल करना है. उसको कोई भी एक वेरिएबल मतलब या तो x कैंसिल कराओ या तो y कैंसिल कराओ. उसे कैंसिल करवाने के लिए क्या करते थे? अगर इधर 2x है, अगर हमें x कैंसिल करना है, ठीक है, तो 2x है तो इसको भी 2x बनाना पड़ेगा. तो इसको 2x कैसे बनाएंगे? ये वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 करते थे, याद है? तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2x प्लस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू 20. राइट. अब हम क्या करते थे? ये और ये दोनों इक्वेशन मिल गया हमें. इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. राइट. 2x माइनस 2x 0, y माइनस 4y माइनस 3y 20 माइनस 20 0. तो y हमें क्या मिल गया? 0. फिर ये वाली जो y की जो भी वैल्यू मिलती थी हम ये कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते. याद है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने कैसे करना? तो अभी वैसा ही यहाँ पे करना है. 2a माइनस बी है, a माइनस 2b है. हमें कोई तो एक वेरिएबल कैंसिल आउट करना है. तो कोई भी एक वेरिएबल कैंसिल आउट करना है. अगर हमें a कैंसिल आउट करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करो. ठीक है. और अगर b कैंसिल आउट करना है तो ये वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 करो. ठीक है. a कैंसिल आउट करते हैं क्योंकि b को, हाँ, a कैंसिल आउट करते हैं. ओके. b को क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि फिर सब्ट्रैक्ट करना रहेगा ना, तो फिर ये माइनस माइनस 2 साइन है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो खोटा माइनस प्लस. सोचा ये वाला मस्त ये इजी है क्योंकि दोनों का प्लस है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इजी हो जाएगा. अभी a को कैंसिल आउट करना है तो ये वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा. ठीक है. इसको एक नाम देते हैं इक्वेशन 1, इसको एक नाम देते हैं इक्वेशन 2. वैसे b को भी कैंसिल आउट करेंगे तो इजी है. मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका एक का साइन चेंज हो जाएगा. अभी वो साइन चेंज वाला मगजमारी करने से अच्छा है कि जो दोनों वेरिएबल पॉजिटिव है ना उसमें से ही कोई कैंसिल आउट करो. अभी a कैंसिल आउट करना है ना तो 2a इधर है, इसको भी 2a बनाना पड़ेगा. ओके. तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 को मल्टीप्लाई करो ना इक्वेशन, तो 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 2 3 2 8 माइनस 2 1 माइनस 7. ठीक है. दोनों साइड 2 आ जाएगा. 2 इंटू a 2a माइनस 2 2 ज़ा 4b इक्वल्स टू 2 3 ज़ा स्केलर मल्टीप्लिकेशन याद है. 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16. मतलब 2 जो है बाहर वो सबके साथ जाएगा अनलाइक डिटर्मिनेंट्स. 2 2 ज़ा माइनस 4 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14. डिटर्मिनेंट्स में वो किसी एक रो या एक कॉलम में के साथ ही जाता है. मेट्राइसिस में वो पूरे एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स के साथ जाता है. ठीक है. तो ये हमें एक थर्ड इक्वेशन मिल गई. अब इसमें से जब ये वाली माइनस करेंगे तो 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा a और हमें b की वैल्यू मिल जाएगी ना. तो सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, ठीक है। तो पहले 1 लिखेंगे, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0 माइनस 4 माइनस 2 नहीं है 2 ही है 1 माइनस 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6 4 16 माइनस 4 2 माइनस 14, ठीक है। अभी माइनस कर रहे हैं ना, तो हर एक की साइन चेंज हो जाएगी, इधर माइनस 2a हो जाएगा, माइनस का वो प्लस 4b हो जाएगा, और यहाँ पे ये पूरे के नीचे माइनस आ जाएगा, ठीक है। पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाएगा, राइट। तो 2a माइनस 2a 0 माइनस b प्लस 4b 3b, राइट। अब इसमें से ये वाले माइनस करनी है ना, तो 6 माइनस 6 0 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4 क्या होता है माइनस 10 0 माइनस 16 माइनस 16 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, राइट। तो माइनस 4 प्लस 4 0 2 माइनस 2 0 1 माइनस माइनस 14 मतलब 1 प्लस 14 तो 15, राइट। अब सिर्फ b ढूंढने के लिए ये 3 जो मल्टीप्लाई में है वो इस साइड चला जाएगा, 3 इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड चला जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। तो b इज़ इक्वल टू 1/3 0 माइनस 10 माइनस 16 0 0 यहाँ पे क्या है 15, ठीक है। b इक्वल्स टू सबके साथ 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो 0/3 0 0/3 0 माइनस 10/3 0/3 0 माइनस 16/3 और 15/3 क्या होता है 5। ये हमें b की वैल्यू मिल गई। अभी कोई भी एक इक्वेशन में b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, तो हमें a भी मिल जाएगा। कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वाली मैं करता हूँ, ठीक है। a माइनस 2b की जगह पे ये पूरा 0 0 माइनस 10/3 0 माइनस 16/3 5 इज इक्वल टू क्या है 3 2 8 माइनस 2 1 माइनस 7। ये क्या किया हमने सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, ठीक है। फिर a माइनस 2 सबके साथ चला जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2 0 0, ठीक है, माइनस 20/3 16 2 माइनस 32/3 0 0 10 इज इक्वल टू 3 2 8 माइनस 2 1 माइनस 7। अब यहाँ पे a के साथ ये नेगेटिव में है, इस साइड चला जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, हमें a ढूंढना है ना। तो 3 2 8 माइनस 2 1 माइनस 7 ये इस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0 माइनस 20/3 माइनस 32/3 0 0 10 a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करना है, तो 3 + 0 3 2 प्लस माइनस 20/3 में इधर दूसरी 2 प्लस माइनस 20/3 क्या करेंगे LCM ना, 3 2 6 माइनस 20/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 6 माइनस 20 माइनस 14/3, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस 14/3, करेक्ट। फिर 8 माइनस 32/3 8 माइनस 32/3 8 3 24 माइनस 32/3 24 माइनस 32 माइनस 8/3, ओके, माइनस 8/3। फिर यहाँ पे क्या है माइनस 2 है ना, हाँ माइनस 2 है, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 1 1 माइनस 7 प्लस 10 तो 3, तो a की भी वैल्यू मिल गई और b की भी वैल्यू मिल गई, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो पूरा बोर्ड, क्योंकि ये वाला आई जस्ट सॉ कि ये वाला एरिया दिख नहीं रहा था,
एक बार पूरा सम देखो, अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो लेक्चर में पूछना है ये सब में। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, 2x प्लस वाई माइनस 1 3 4y 4, ये एक मैट्रिक्स है, प्लस दूसरा मैट्रिक्स -1 6 4 3 0 3 इज इक्वल्स टू 3 5 5 6 18 7। ठीक है, अब है हमें ढूंढना है x और y की वैल्यूज़। तो क्या करो, पहले पता है हम लोग जब 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 ऐसा कुछ रहता है, तो 4x ढूंढने के लिए जो सारे नंबर वाले होते हैं वो एक साइड कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी इसमें वेरिएबल्स है, ये दोनों में नंबर्स है खाली, तो ये वाला मैट्रिक्स है उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखो, तो 2x प्लस वाई माइनस 1 1 3 4y 4 इसको लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे, इज इक्वल टू 3 5 5 6 18 7, जो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे वो पहले लिख देगा। फिर यहाँ पे ये पूरा मैट्रिक्स एडिशन में था ना, उस साइड चला जाएगा तो नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 2x प्लस वाई 1 3 4y 4, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड। अब 3 माइनस माइनस 1, कि ये दोनों सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 3 माइनस माइनस 1 मतलब क्या हो रहा है 3। ठीक है, चलो एक स्टेप लिख ही लेते हैं। 3 माइनस माइनस 1, यहाँ पे 5 माइनस 6 5 माइनस 4 6 माइनस 3 18 माइनस 0 7 माइनस 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं हमेशा मैट्रिक्स में। तो फिर 2x प्लस वाई माइनस 1 1 3 4y 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 माइनस माइनस 1 मतलब 3 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा वैल्यू 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 1 5 माइनस 4 1 6 माइनस 3 3 18 माइनस 0 18 1, ये क्या है 7 है ना, 7 माइनस 3 4। अब हमें x और y की वैल्यूज़ ढूंढनी है ना, तो यहाँ पे x प्लस वाई है बट यहाँ पे अकेला y है और ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे 2x प्लस वाई, अभी ये दोनों इक्वालिटी है ना, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल ना। इसका मतलब क्या है, ये देखो -1 -1 1 1 3 3 4 4, राइट। तो 4y इज इक्वल टू 14 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, राइट। तो 4y इक्वल्स टू 14, पहले सिंगल वेरिएबल वाला करेंगे, 4y इक्वल्स टू 18 सॉरी, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/4, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18, तो 9/2 y की वैल्यू मिल गई हमें। इसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 4, 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 9/2 इक्वल्स टू 4, राइट। वेरिएबल्स वाले एक साइड, नंबर्स वाले एक तरफ, 4 माइनस 9/2, यहाँ पे 9/2 एडिशन में तो इस साइड चला जाएगा तो सब्ट्रैक्ट, 2x इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम निकालेंगे 4 2 ज़ा 8 माइनस 9/2, राइट। 2x इक्वल्स टू 8 माइनस 9 माइनस 1/2। अभी x के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2, इस साइड मल्टीप्लाई तो इस साइड डिवाइड नीचे, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया -1/4। x और y की वैल्यूज़ मिल गए 9/2 और -1/4। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या बोला है, दो मैट्रिक्स इक्वल दिए है ऑलरेडी, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम रहेंगे, राइट, और हमें वही एलिमेंट्स फाइंड करना है। ठीक है, 2 3 4 -1। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया और हमें क्या बोला है कि
find A, B, C and D. As these matrices are equal, therefore by equality of matrices 2A plus B, the first element will be equal to what? 2. 3A minus B will be equal to what? 3. C plus 2D will be equal to what? 4. And 2C minus D will be equals to -1. अब इसे भी साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ये दोनों, ये एक फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गया और ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है, दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2A प्लस बी इज इक्वल टू 2 और 3A माइनस बी इज इक्वल टू 3 ऐड करना है ना। 2A प्लस 3A 5A प्लस बी माइनस बी 0 इज इक्वल टू 5। तो A क्या आ गया हमारा? 5/5 A इज इक्वल टू वॉट? 1। हमें A मिल गया। A को सब्स्टिट्यूट कर देंगे कोई भी एक इक्वेशन में तो हमें B मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग A इन इक्वेशन 1 में कर दें, 2A प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो 2 A की जगह पे 1 प्लस बी इक्वल्स टू 2, 2 प्लस बी इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू, बी के साथ यहाँ पे 2 ऐड में है तो इस साइड जाएगा तो नेगेटिव, तो बी इक्वल्स टू 0, बी की वैल्यू भी आ गई। वैसे ही इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को, सी और डी की वैल्यू भी आ जाएगी। बट यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव 2D है, यहाँ पे नेगेटिव D है। इसको अगर 2D कर देंगे तो फिर ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो चलेगा ना। इसको 2D करने के लिए पहले तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/2, देयरफॉर 2C माइनस D, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं ना, तो 2C का वॉट? 4C माइनस 2D इज इक्वल टू -2। ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 and 5, तो क्या मिलेगा? C प्लस 2D इक्वल्स टू 4 और 4C माइनस 2D इक्वल्स टू -2 ऐड करना है ना, तो 4C प्लस C 5C, 2D माइनस 2D 0 इक्वल्स टू 4 माइनस 2 2, C इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा? 2/5। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है C की वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग C इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, कोई भी इक्वेशन में करो चलेगा, ये वाली में करते हैं, इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या है? C प्लस 2D इक्वल्स टू 4 है ना, C की वैल्यू क्या है? 2/5 प्लस 2D इक्वल्स टू 4, तो 2D यहाँ पे 2/5 एडिशन में है ना, तो उससे चला जाएगा तो सब्ट्रैक्ट, 2D इक्वल्स टू 5 4 20 माइनस 2/5। यहाँ पे D के साथ 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड, 20 माइनस 2 कितना होता है? 18/5 इंटू 2 इस साइड नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 2 9 जा, तो D इक्वल्स टू क्या आ गया? 9/5। राइट, A की भी वैल्यू मिल गई 1, B की 0, C की 2/5 और D की 9/5। ठीक है, कोई डाउट रहेगा इस इक्वेशन में तो डू लेट मी नो इट ड्यूरिंग द लेक्चर, बट इट इज़ वेरी सिंपल। फिर भी कुछ रहेगा तो इट्स ओके, इट्स फाइन, यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द लेक्चर। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15। उसमें क्या बोला है? देयर आर 2 बुक शॉप्स ओन बाय सुरेश एंड गणेश। ठीक है, their sales in rupees for books in 3 subjects, physics, chemistry and mathematics for 2 months, July and August 2017 are given by 2 matrices A and B. जुलाई सेल्स A है, उसमें फर्स्ट रो जो है वो सुरेश का है, सेकेंड रो है वो गणेश का है। अगस्त के सेल्स B मैट्रिक्स में दिए हुए हैं, फर्स्ट रो सुरेश का, सेकेंड रो गणेश का। हमें फाइंड करना है, फाइंड द इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज़ फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। अभी देखो, जुलाई में हो रहे थे सेल्स 10 रुपीज़ एग्जाम्पल, अगस्त में हो रहे थे 20 रुपीज़, जुलाई के बाद अगस्त आता है, तो इंक्रीज़ कितना हुआ वो कैसे फाइंड करेंगे? अगस्त में से जुलाई को लेस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 10 रुपीज़। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे 25, ठीक है, तो 25 माइनस 10,
तो कितना इंक्रीज़ हुआ है, 15 इंक्रीज़ हुआ है, 10 से 25 हो गया मतलब 15 इंक्रीज़ हुआ है। तो इंक्रीज़ वाला जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, जो बाद में हुआ अगस्त माइनस जो पास्ट डेटा है, राइट, जुलाई। तो फर्स्ट चीज़ हमें पहले तो हमारे पास ए मैट्रिक्स कितना है, 5600, 6750, 8500, 6650, 7055, 8905। ठीक है, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। यहाँ पे ये जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और ये जो है वो किसका है, सुरेश, एंड सेकेंड रो वर्ड गणेश। ठीक है, वैसे ही एक बी मैट्रिक्स है, फिज़िक्स कितना है 6650, जो ए है वो कौन सा है, जुलाई, बी क्या है हमारा, अगस्त। ठीक है, 6650, 7055, 8905, 7000, 7500, 10200, ये सुरेश, ये गणेश, राइट। अभी इंक्रीज़ देखना है, इंक्रीज़ कितना हुआ, अभी देख रहे हो हर एक डेटा इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ कैसे फाइंड करेंगे, इंक्रीज़ इज इक्वल टू बी में से ए लेस करेंगे, फ्यूचर में जो हो उसमें से पास्ट डेटा लेस करेंगे, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा हमारा, बी पहले लिखेंगे ना, 6650, 7055, 8905, 7000, 7500, 10200, माइनस ए कितना है 5600, 6750, 8500, 6650, 7055, 8905, राइट। तो बी माइनस ए, देखो पहले तो सेम ऑर्डर का है ना, तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम ऑर्डर का है, हाँ, 2 रो 3 कॉलम। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो गए, तो 6650 माइनस 5600, फिर 7055 माइनस 6750, 8905 है ना, माइनस 8500, फिर 7000 माइनस 6650, 7500 माइनस 7055, और 10200 माइनस 8905, करेक्ट। तो बी माइनस ए हमारा क्या आ जाएगा, 6650 माइनस 5600, 1050, ठीक है, फिर 7055 माइनस 6750, 305, ठीक है, फिर 8905 माइनस 8500 विल बी 405, 7000 माइनस 6650, 350, 7500 minus 7055, 445, and 10200 minus 8905 will be 1295। ठीक है, ये हमारा इंक्रीज़ है। ये वाला पार्ट जो है वो सुरेश का है, ये वाला पार्ट गणेश का है, ये फिज़िक्स, ये केमिस्ट्री, ये मैथ्स। ठीक है, इसमें लास्ट में स्टेटमेंट में लिखना कि इंक्रीज इन सेल्स फॉर सुरेश शॉप्स इज़ 1050, 305 एंड 405 रिस्पेक्टिवली फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स सब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली। ऐसा इंक्रीज इन सेल्स फॉर सुरेश शॉप is 1050, 305 rupees, rupees and 405 rupees for physics, chemistry and maths respectively मतलब क्या कि पहला वाला पहले के लिए 1050 फिजिक्स के लिए, 305 केमिस्ट्री के लिए, 405 मैथ्स के लिए। ठीक है, वैसा ही स्टेटमेंट
गणेश का भी लिखना है, लिख देना। ठीक है, अब नेक्स्ट सब क्वेश्चन करते हैं यही क्वेश्चन का। नेक्स्ट सब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ बोथ बुक शॉप्स गेट 10% प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अगस्त 2017, अगस्त वाले मंथ में 10% प्रॉफिट अगर मिले, फाइंड द प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर इन ईच सब्जेक्ट इन दर मंथ। प्रॉफिट 10% मतलब क्या कि अगर सेल्स है, प्रॉफिट 10% हुआ है तो सेल्स का 10% कितना रहेगा, सेल्स का 10% ना, 10% मतलब प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स का 10% मतलब प्रॉफिट इक्वल्स टू जो भी सेल्स रहेगा इनटू 10% मतलब 10/100, राइट। तो 10/100 मतलब क्या, सेल्स इक्वल्स टू 10/100 मतलब 1/10, मतलब जो भी सेल्स आइटम रहेगी उसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमें वो प्रॉफिट वाला अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो 10% ही है ना। इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे, इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे, सबको ये छः अमाउंट को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमें प्रॉफिट अमाउंट मिल जाएगी, राइट, क्योंकि वो सेल्स का 10% पार्ट है, राइट। तो करते हैं अगस्त का प्रॉफिट, सबको डिवाइड बाय 10 करना है ना, मतलब पूरे मैट्रिक्स को ही डिवाइड बाय 10 करना है। 10% ऑफ बी, ऐसे लिखो, अगस्त प्रॉफिट इक्वल्स टू 10% ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू पूरे को डिवाइड बाय 10 करना है ना, 1/10, 6650, 7055, 8905, 7000, 7500, 10200, पूरे को डिवाइड बाय 10 करना है, मतलब सबके पास डिवाइड बाय 10 जाएगा। 6650 डिवाइड बाय 10, 7055 डिवाइड बाय 10, 8905 डिवाइड बाय 10, 7000 डिवाइड बाय 10, राइट, 7500 डिवाइड बाय 10 और 10200 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी ना। ये वाला पार्ट रब कर रही हूँ स्टेटमेंट, एक बार देख लेना। 6650 डिवाइड बाई 10 क्या हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल ना, तो 665 ये प्रॉफिट का अमाउंट है। फिर यहाँ पे 705.5, 890.5, 700, 750, 1020, ये हमारा क्या मिल गया हमें, प्रॉफिट फॉर अगस्त। ओके, ये होगा हमारा सुरेश का, ये होगा हमारा गणेश का, ये होगा फिज़िक्स, ये केम और ये मैथ्स के लिए। लास्ट में स्टेटमेंट ऐसा लिखना, प्रॉफिट फॉर मंथ ऑफ अगस्त फॉर सुरेश शॉप इज 665, 705.5, 890.5 फॉर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रिस्पेक्टिवली। ऐसा ही स्टेटमेंट आएगा वापस गणेश के लिए। ठीक है, उतना ठीक खुद से कर सकते हो ना। कुछ डाउट रहेगा इस क्वेश्चन में तो लेक्चर में पूछना। एंड 2.2 एक्सरसाइज योर इज डन। थैंक यू।